जी, क्या नाम है मैम आपका? रीना चौधरी। जी, कितने नंबर आए मैम आपको? मेरे 110 है। 110 है, ठीक है, अच्छा स्कोर है फिर भी अभी के पेपर के हिसाब से। हाँ, सेकंड टॉप है मेरा लैब में। अच्छा, लैब में 113 है बस, हायर। 113 लैब में है। हाँ। मैम ओवरऑल स्कोर की अगर हम बात करें जैसे बच्चों के, तो जैसे आपने बताया आपके लैब में कि सेकंड नंबर पे, मतलब हाँ। इससे सब कम ही है। एवरेज मैक्सिमम आपके 60, 55, 70 बस इतने हैं। 90 में भी एक दो ही लोग थे बस, अच्छा, बस और 3 लोग थे बस जो 100 प्लस में है। अच्छा, मैं तो रीजनिंग दोनों सेक्शन मिला के कितने नंबर आए के क्वेश्चन आए होंगे? रीजनिंग तो सही था, आई थिंक 25 से नीचे ही था, बट मैथ्स मुझे लगा 45 प्लस होगा। 45 प्लस मैथ्स? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे मैथ्स। हाँ, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे थे वो, लास्ट तक मैथ्स ही मैथ्स मिल रहा था मुझे हर कहीं, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। आपका मैम मैथ्स बैकग्राउंड था या फिर? मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, और एक्चुअली मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद भी बहुत टफ लगा मुझे। बाद भी इतना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा टफ लगा। तुम्हें मतलब कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ लगा? जैसे एडवांस का सेक्शन था या कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफ? एडवांस नहीं था, जैसे आपके मतलब पाइप एंड नाव वाले से क्वेश्चन आए थे, तो वो भी इस टाइप से था कि बहुत लेंदी पूछा गया था। फिर आपके एवरेज के क्वेश्चन 3-4 थे, तो वो एवरेज के बहुत टफ थे। जैसे नंबर से रहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, तो वो बहुत लंबा रिलेशन दिया था कि इनसे बढ़ के इनसे कम के है, तो वो मतलब आप बना नहीं पा रहे थे लाइक कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ओवरऑल ये कह सकते हैं हम कि अगर जैसे हमने क्वेश्चन से एक लाइन, सिंगल लाइन या डबल लाइन के क्वेश्चंस रीड किए थे, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, लैंग्वेज ज़्यादा घुमा दी बहुत गई है। ज़्यादा, मतलब आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लग रहा है आपका, 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन में जा रहा है। अच्छा। मतलब आंसर बहुत टफ थे, और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सीरीज़ वाले थे, वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में थे। फिर आपका नंबर सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चन आया था वो मतलब रूट में दिया गया था, वो काफ़ी कम से कम पूरी लाइन पे भरा हुआ था वो क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में भी रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे ज़्यादा दिए। बहुत ज़्यादा बड़ा था। रीजनिंग में और कौन सा पोर्शन था जो ज़्यादा देखने को मिला? रीजनिंग में बैक नंबर सिस्टम था सही से, आपके लॉलिज्म नहीं था। और ये अगर सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट एक था, नॉर्मल था, 7% के लिए था, इजी था, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। चार्ट वगैरह के क्वेश्चन मैथ्स में? पाई चार्ट काफ़ी थे, मतलब हाँ 4-5 से 6 क्वेश्चन थे मैथ्स में पाई चार्ट के। इंग्लिश में अगर बात करते हैं, इंग्लिश में क्या ज़्यादा देखने को मिला? इंग्लिश में मतलब सिटिंग अरेंजमेंट जैसे था, अरेंज हाँ PQRS वाला, तो वो बहुत लेंथी, मतलब 2-2 लाइन में सिर्फ एक पॉइंट था, तो आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे थे, मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग का था। और सेकंड चीज़ जैसे आपकी एक्टिव पैसिव के 5 से 6 क्वेश्चन थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए थे, और आपके नरेशन के 2 ही क्वेश्चन थे बस। देन टेंस वगैरह, फिलिंग फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप से थे, उसमें भी बड़े सेंटेंस थे मतलब, और आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, हिंदी में कौन सा पोर्शन ज़्यादा देखने को मिला? हिंदी में आपके पर्यायवाची पूछे गए थे, विलोम भी पूछा गया था, अवनिति जो अलंकार है वो पूछा गया था, एक छंद से क्वेश्चन था, एंड 2-3 रचनाएं पूछी गई थी, वो रचनाएं भी मतलब डिफ़िकल्ट थी, एक ईजी थी बाकी डिफ़िकल्ट, और पांडुलिपि का पर्यायवाची पूछा गया था। वर्णमाला से क्वेश्चंस? हाँ, वर्णमाला से एक कोई क्वेश्चन था, 5 से 6 वर्ण ऐसे लिखे हुए थे, उसको पूछा गया था ये किस चीज़ से आता है, बस वर्णमाला का एक ही क्वेश्चन था और नहीं था। जीके में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? एक संधि भी थी। हाँ, जीके में न्यायाधीश के लिए संधि पूछी गई थी, और समास पूछा गया था, अवयवी भाव का था, वो भी इजी था। और जीके ओवरऑल मेरे हिसाब से टफ था, मतलब जैसे आपके कोई मंदिर पूछे, एक सही था, महाबलीपुरम का पूछा गया था कि किसने बनवाया है, और बाकी एक उत्तर पूर्व से अभी कोई योजना आई थी, यूपी से आया था कुछ, यूपी कानपुर लखनऊ वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, राजगीर पूछा गया था कहाँ पर है, और हाँ कर पीर पंजाल वाला एक था, आपको पूछा गया था हिमालय और निम्न हिमालय के बीच में कौन सा आएगा। एंड हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे? हाँ, हिस्ट्री के थे, एक वही पांडव चोल वाला पूछा गया था, और एक और था, बस 2 ही। करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चंस थे? करंट अफेयर में एक तो योजना पूछी थी ये अभी, मतलब नरेंद्र तोमर वाली कोई योजना थी, और एक ऐप पूछा गया था, कौन सा मोबी एक करके ऐप था, कि ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, मतलब 3-4 योजना से रिलेटेड थे, बाकी नहीं याद है थोड़ा सा। कोई बात नहीं। कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन? कंप्यूटर ईजी था, ऑल ओवर मॉडरेट था, मतलब और कंप्यूटर इजी था? हाँ, मॉडरेट था, मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि बुक्स के क्वेश्चंस नहीं है, पर एक ये है कि अगर प्रैक्टिकली नॉलेज है तो बन जाएगा। हाँ, कंप्यूटर मतलब ऐसा था कि आप ये नहीं बोल सकते अगर 25 क्वेश्चन थे तो 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पढ़े हुए, 10 थोड़े से मॉडरेट थे कि जो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या है। लैंग्वेज वगैरह, बाइनरी कोड, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है जो बच्चे डरा? एक वैसा पूछा गया था, सिंपल था, जैसे हम वो करते हैं ना
कि ग्रीन इनपुट दिया जाएगा, तो क्या इनपुट से था वो काफ़ी इजी था, मतलब एक डिलीट कमांड का यूज़ करके क्या निकलेगा आउटपुट, ये पूछा गया था। और मेमोरी से थे 1-2 क्वेश्चन, रोम से पूछा गया था, एक मेमोरी यूनिट के हो गया था। ठीक है, और मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चन? एक साइबर से भी पूछा गया था, ट्रोजन हॉर्स वगैरह के बारे में पूछा था। मैनेजमेंट ओवरऑल बहुत टफ था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ था। पढ़ा हुआ है बट मुझसे नहीं बना, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी लैंग्वेज लिखी हुई थी, 2-2 3-3 में आप वर्ड्स ही नहीं समझ पा रहे थे ये बोलना क्या चाह रहा है, बहुत ज़्यादा टफ था। साइंस में कैसा रहा? साइंस सही था ओवरऑल, हाँ, साइंस सही था। जैसे क्लोरीन का पूछा गया था, क्लोरीन के समस्थानिक का रेशो पूछा गया था। और बाकी आपकी क्या बोलते हैं, मतलब बायो से, हाँ बायो से आपके जो ऑर्थोपेडा एनालिडा वाले होते हैं इसके 2 क्वेश्चन आए थे। एंड आपकी बीमारी से पूछा गया था एक, मैं साइंस ईजी था मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप घर पर टेस्ट लगा रहे थे तो उसमें कितने मार्क्स आपके आ रहे मेरे अभी 160 तक पहुंचा था उसमें से। 160 तक हाँ, पहुंच रहे थे? तो जो टेस्ट लगाया आपने उससे ऐसा कुछ मिला कुछ या नहीं। कोई बेनिफिट नहीं रहा? मतलब फर्स्टली कितनी- चीज़ कि किसी वो, भी एकेडमी का किसी का भी आपने लगाया हो किसी हाँ नहीं platform मतलब कुछ बोल सकते हैं। हाँ। देखिए जैसे मैथ्स का बोला जाए तो मैथ्स ऐसे टफ नहीं थी अगर आपसे बनती है, लेकिन कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था, तो आप मतलब छोड़ना पड़ रहा था आपको कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी मतलब जैसे एवरेज के क्वेश्चन बहुत बड़े थे सारे, 5 से 6 क्वेश्चन आए थे एवरेज से, तो वो छोड़ने पड़े। और बाकी साइंस ईजी थी, कंप्यूटर भी ठीक था, जीके आपका वैसे ही टफ लग रहा था। मैनेजमेंट आपको टोटल नहीं बनेगा, मतलब आज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बनेगा। और बाकी सब ठीक था, बाकी सारे ठीक था। हाँ मतलब मेरा करीब 2.5 घंटे हो गए थे तब मेरे मैथ्स के क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहे थे। वो लास्ट टाइम आपने उसमें ले हाँ मैथ्स ही मैथ्स मिल रहा था मुझे। मैं लास्ट तक सोच रही थी शायद कि मुझे लग रहा था 50+ हो गए होंगे मैथ्स अभी तक, बहुत ज़्यादा लगा। आगे जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैथ में उलझना चाहिए या फिर दूसरा टॉपिक? हाँ मैथ्स की आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, बाकी आप कुछ ट्रिकी था, जैसे ए क्यूब वगैरह बी क्यूब से बहुत पूछा गया था, ए की पावर x बी की पावर y, इस टाइप से उनमें बहुत मतलब आपको ऐसे थोड़ा माइंड चलाना पड़ेगा कि इनमें क्या कर सकते हैं। वो क्वेश्चन ईजी थे, आप कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट में किसी को एडवाइस नहीं दूंगी पढ़ने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट कोई भी जो वहीं आपसे बने तो बने। और साइंस आप थोड़ा सा डीप जा सकते हैं मेन पॉइंट के अलावा, जैसे केमिस्ट्री थोड़ी डीप थी, केमिस्ट्री थोड़ी सी डीप थी। केमिस्ट्री थोड़ी सी डीप पूछी गई थी, बाकी सही था ओवर। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। देवर जी पाठक, हाँ जी पाठक साहब, तो क्या स्कोर रहा आपका? स्कोर था 132। 132। हाँ। सर कैसा रहा पेपर ओवरऑल? पेपर ओवरऑल ठीक था, टफ तो थोड़ा मतलब इंग्लिश में पैरा जमल आ गया 7-8, इंग्लिश वीक है थोड़ा सा तो नहीं बन पाए। जीएस ठीक आ रहा है, हिंदी ठीक आ रही है जी। अगर आप एनालिसिस देख रहे होंगे तो उसके हिसाब से पेपर या कुछ चेंजेस देखने को मिला? नहीं पेपर लगभग वैसे है जैसा। लगभग वैसा ही है, कुछ नया टॉपिक इंक्लूड तो नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ नहीं। सर मैथ्स और रीजनिंग की बात करते दोनों के मिला के कितने नंबर होंगे? 65 से 70 नंबर। 65 से 70 70 नंबर। नंबर बिल्कुल। इंग्लिश और हिंदी में जो पेरा जम्बल के 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे थे, अभी भी वही देखने हिंदी में नहीं आ रहे पैरा जमल, इंग्लिश में आ रहे हैं। बस इंग्लिश में आ रहा है। इंग्लिश में आ रहे हैं 8 से 9 क्वेश्चन, और हिंदी में तो ठीक ठाक थे, पैरा जमल हिंदी सराल आ रही है। अच्छा सर, मैथ्स में जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि जो एडवांस है वो पोर्शन भी ज़्यादा देखने को मिला। नहीं क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे आज शायद। 5 क्वेश्चन एडवांस के। आज वो औसत से क्वेश्चन थे, कुछ टफ थे, मतलब 8-10 3-4 क्वेश्चन थे पर थोड़ा टफ थे। अच्छा, औसत से थे। मिश्रण से? मिश्रण से 1 या 2 क्वेश्चन। 1 या 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से थे 2 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस? 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे लगभग। और नावधारा? नवधारा से 1 क्वेश्चन। नावधारा से भी एक क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन और एल्जेब्रा? सिंप्लीफिकेशन से 2 थे, अलजेब्रा से भी 2 थे। 1-2 क्वेश्चन सरल थे हाँ। अच्छा, रीजनिंग ओवरऑल कैसी थी? रीजनिंग ठीक थी, मतलब सरल थी, कोई बात नहीं। नया चल रहा वही है? वही आ रहा है जी। ब्लॉक वगैरह ये सब ऐड तो नहीं हुआ? क्लॉक नहीं ऐड हो रहा है, कैलेंडर कैलेंडर भी नहीं आया। नहीं है ना? सीटिंग अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शन के क्वेश्चन ब्लड है। रिलेशन के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे। अच्छा, अब बात करते हैं हम हिंदी पर, तो हिंदी में क्या कैसा सेक्शन रहा? हिंदी ठीक है, हिंदी वो संयुक्त बल वो जो आते हैं उसमें आ रहे हैं। अच्छा। और संधि आ रही है 1-2, हिंदी सरल आ रही है। समानार्थी शब्द आए थे वो जो 2 लगातार आते हैं, शब्द युग्म वो आ रहे हैं जी। कुछ रचनाएं? रचनाएं 3 आई थी। 3 रचनाएं थी, कुछ याद है क्या? रचना मैंने याद नहीं है, इंग्लिश 3 आई में थी। किसका ज़्यादा सेक्शन देखने को मिला? इंग्लिश में मेरे को पैरा जम्मल ठीक लगे, 8 से 9 क्वेश्चन। 8 से 9 क्वेश्चन इंग्लिश में पैरा जम्बल। 4 लाइन के, 3 लाइन के पैरा ओवरऑल जम्बल। इंग्लिश कितने नंबर की होगी एक एवरेज? 30-35 समथिंग की या 25 की? 28 से 30 की 28 से 30 की इंग्लिश थी जी। अच्छा, कंप्यूटर में कैसा सेक्शन देखने को मिला? कंप्यूटर में पढ़ा था, मेरे को समझ में तो नहीं आया कंप्यूटर, जैसा जहाँ तक पढ़ा हुआ है तो मेरे को नहीं मिले। बुक की नॉलेज नहीं है?
बुकी नॉलेज नहीं अलग आ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ जहाँ तक मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूँ उससे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन वो सब सॉल्व नहीं मिल रहे हैं जी। हाँ, तो फिर किस टाइप के क्वेश्चन थे? जैसे अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस से, जनरेशन से, कहीं नहीं थे। प्रोग्राम्स वगैरह से, प्रोग्राम से कुछ थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नेटवर्किंग वगैरह से, नेटवर्किंग से भी नहीं। बाइनरी कोड, जावा कोड, ये सब तो नहीं? ये एक था, उससे था MS एक्सेल, उससे कमांड आई थी उसकी, मतलब फंक्शन अच्छा, बस एक फंक्शन था। हाँ, एक फंक्शन। हाँ हाँ, तो ज़्यादा MS ऑफिस के क्वेश्चन थे या कौन से थे? MS ऑफिस के क्वेश्चन है तो मेरे को समझ में नहीं आया विज्ञान में, कि पढ़ा हुआ मैं MS ऑफिस वगैरह बहुत पढ़ा हूँ फिर भी नहीं। चलो कोई बात नहीं। MP GK में दो MP GK एक भी नहीं आया। MP GK एक भी नहीं है। स्टैटिक GK में कौन सा पोर्शन ज़्यादा था? स्टैटिक GK में हिस्ट्री आ रही है इस समय, वो महाबलीपुरम वगैरह आ रहे थे इस अच्छा, बार जी। हिस्ट्री ज़्यादा आ रही है। करंट अफेयर के भी कोई क्वेश्चन थे क्या? करेंट के 1 या 2 क्वेश्चन थे, याद तो नहीं है मेरे को। हाँ, मैनेजमेंट में क्या हालत थी? मैंने मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं आया मैनेजमेंट समझ में? पढ़ा हुआ है मैंने, जहाँ तक पढ़ा है 2-3 बुक से, तो समझ में नहीं आया मेरे को। तो साइंस में कैसा पोर्शन था? साइंस ठीक थी। साइंस ठीक थी? हाँ हाँ, साइंस मतलब बायोलॉजी या क्या ज़्यादा देखने को मिला? साइंस में इससे इन्वायरमेंट से आए थे 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। और केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन, बाकी ऐसा ही था जी। मतलब बन जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन? हाँ, मतलब 25 में से 18 बन जाएंगे, 7 में थोड़ा दिक्कत हो। जैसे आपका मैनेजमेंट में बिल्कुल समझ में नहीं आया, कंप्यूटर समझ में नहीं आया। फिर भी आपके 132 नंबर मार्क्स है, तो ये स्कोरिंग कौन सा आपका रहा? स्कोरिंग मेरा मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग। मैं तो रीजनिंग आपके लिए स्कोरिंग रही है। जी जी। मतलब बन जाएगी बच्चों की, ऐसा है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर तो बन जाएगी। वो 7-8 क्वेश्चन है जो लास्ट के तो नहीं बन पाते, बाकी सब बन जाएंगे। पहले क्या सॉल्व करना चाहिए आपके हिसाब से, कौन से पोर्शन को? नियम से चलते जाए, जो ये है कि मैथ वगैरह थोड़ा ज़्यादा ठीक है तो उसको पहले कर ले, उसमें टाइम लगता है थोड़ा। जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच पाठक जी। तो साथियों, आज का जो पेपर का लेवल है आप लोगों ने देखा है कि बच्चों का कहना है कि जीके में यूपी का जीके पूछा जा रहा है एमपी के एग्ज़ाम में। और वहीं अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो आज मैनेजमेंट ने बच्चों का थोड़ा सा धुआं उड़ाते हुए देखा है यहाँ पर, कि मैनेजमेंट ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। मैथ्स का ऐसा है कि ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, आप प्रॉपर अगर उसको सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका मैथ्स बन जाएगा, और आपकी इंग्लिश बन जाएगी, हिंदी आपसे बन जाएगी। कंप्यूटर बिल्कुल भी ऐसा टफ जैसा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उनको लगता ही है। और बाकी अगर हम जीके में बात करें तो आपको करंट में जो योजनाएं वगैरह है 2022-23 की, उनको थोड़ा सा देखना है, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी देखना है। साथ ही बच्चों का कहना है कि जिनके 160 नंबर प्लस आ रहे थे टेस्ट में, उनके भी 110 नंबर एग्ज़ाम में आए। तो अब आप लोग देख सकते हो कि और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, और अपनी तैयारी को मजबूत करो। और हाँ, जो होगा सो देखा जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सभी का अपना अपना अलग अलग स्तर रहता है। आप कैसे पेपर को डील कर रहे हो, ये पेपर के साथ में डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे डील कर पा रहे हो। आप अच्छे से डील करोगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार के जो है सटीक एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चैंपियन एकेडमी को। और हाँ, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दी गई है एप्लीकेशन पर, स्पेशल आप लोगों के लिए। तो जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जो पेड कोर्स है उसको एक्सेस कीजिए और आराम से मज़े लीजिए। थैंक यू सो मच।